बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक रिव्यू एक्सरसाइज 21 मैं आपको करवा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने ये जो यहाँ पर फ्रैक्शंस गिवन है इनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होता है उसको हम लिख लेते हैं 5x + 8 डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। अब इसको हम लेट कर लेंगे, लेट 5x + 8 अपॉन x - 1 x + 2 = 2। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल्स का यूज़ करना है। अब देखिए जितनी फ्रैक्शंस होती है उतने वेरिएबल्स। अब यहाँ 2 फ्रैक्शंस है तो 2 वेरिएबल आएंगे। एक आ गया a1 या a नाम दे लें आप सिंपल, ठीक है, और एक आ गया प्लस b अपॉन x + 2। ठीक है, हमने एक डिनोमिनेटर को एक वेरिएबल दिया, दूसरे डिनोमिनेटर को दूसरा वेरिएबल दे दिया। ठीक है, ये हो गया a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2। नाउ अब आप इस साइड पर लेंगे एलसीएम और सिंप्लीफाई करेंगे। 5x + 8 अपॉन x - 1 x + 2 = 2। एलसीएम आ गया x - 1 x + 2। x - 1 से x - 1 कैंसिल, x + 2 ऊपर a से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह x + 2 से x + 2 कैंसिल, b के साथ x - 1 मल्टीप्लाई हुआ। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जब वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, बल्कि इसको हमने देना था इक्वेशन 1 का नाम, जहाँ पर हमने वेरिएबल आ जाएंगे तो हमने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, इसको नहीं देना। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है ना x - 1 x + 2, यहाँ भी डिनोमिनेटर x - 1 x + 2 है, तो आपने करना है मल्टीप्लाइंग बाय x - 1 x + 2 इन अबव इक्वेशन, multiplying by x - 1 x + 2 on both साइड्स। अब हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवीज़न वाला जो है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम डिवीज़न वाले को अब शो नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट स्टेप्स करते हैं कुछ। अब आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर बचा a x + 2 प्लस b x - 1। इसको हमने नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे x को। ठीक है, ऐसा कि आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएं। अगर देखें x को यहाँ पर मैं -2 पुट करूँ तो a 0 हो जाएगा, और अगर x को मैं 1 पुट करूँ तो b 0 हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 पुट कर लेंगे कि पुट x = +1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट किया x को 1 तो 5 × 1 + 8 = a x लिखा 1 + 2 + b 1 - 1। 5 1 = 5 + 8 a 2 और 1 हो गए 3a, और ये हो गया 1 - 1 0 तो b हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 5 और 8 13। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे के साथ यहाँ के डिवाइड करेगा तो a आ गया 13/3। नाउ पुट x = अब x को -2 पुट करेंगे, -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 5 एज इट इज़ x की जगह -2 प्लस 8 एज इट इज़ a एज इट इज़ x की जगह -2 प्लस 2 b एज इट इज़ x की जगह -2 -1 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, -2 + 2 कैंसिल, a हो गया 0, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 2 और 1 हो गया -3,
बी। 10 में से आपने 8 को माइनस किया तो यहाँ आ गया माइनस का 2 और यहाँ पर मौजूद है माइनस का 3b। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा 2 के नीचे, ठीक है। 3 वहाँ जाएगा तो 2/3 मैंने साथ में पलट भी दिया। b इज़ इक्वल्स टू 2/3। यह आ गया b का आंसर, ठीक है। अब a भी आ गया, b भी आ गया, इनको अब दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब तो तमाम अननोन्स फाइंड हो जाते हैं तो आप इक्वेशन 1 यानी कि जो भी आपके पास इक्वेशन आपने बनाई होती है वहाँ पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 5x + 8/x - 1 x + 2 इज़ इक्वल्स टू, a है आपके पास 13/3 और डिनोमिनेटर में है x - 1। अच्छा मैंने बहुत बड़ा बना दिया ब्रैकेट, सॉरी फ्रैक्शन की लाइन मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी थी। अब यहाँ पर बीच में है प्लस, b आपके पास आया है 2/3 और डिनोमिनेटर में है x + 2। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि अगर a/b डिवाइड हो रहा हो c से तो डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में बदल जाती है और फ्रैक्शन पलट जाती है। a वन ज़ा a, b और c मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये a है, ये b और ये c है, b और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x + 8/x - 1 x + 2 इज़ इक्वल्स टू 13/3x - 1 + 2/3x + 2, ठीक है। दोनों के नीचे ये 3 जो है वो आपके पास b और c मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। ये b था और ये c था, ये b था और ये c था। ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 2 है आपके पास क्वेश्चन के 9x² + 5x + 7/x + 2 × x - 5। हमें यहाँ पर रिजॉल्व करना है इसको, इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में। किस तरह से करते हैं देखिए भाई, आपके पास जो भी जितने भी डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स मौजूद होते हैं उनको अलग अलग जो है हम कांस्टेंट दे देते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखना है 9x² + 5x + 7/x + 2 x - 5, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे लेट 9x² + 5x + 7/x + 2 x - 5। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, x + 2 और x - 5, ठीक है। x को अलग आप कांस्टेंट देंगे a1/x प्लस b कह लें, ठीक है, यस a1 a2 कह लें, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी वेरिएबल का नाम दे लें। आपकी बुक की एग्जाम्पल्स में a1 a2 कहा गया था, इसलिए मैंने जब भी क्वेश्चंस करवाए तो मैंने इसी तरह से किया। जबकि जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ABC का करके पढ़ा, मतलब उनको कांस्टेंट के नाम हम ABC दे देते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कांस्टेंट के नाम को आप a1 a2 कहें या फिर आप जो है वो इस तरह से ABC कहें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास a1 a b c या x + 2 x - 5, हमने इसको ब्रेक कर दिया। x एक फैक्टर था, x + 2 एक फैक्टर था और x - 5 एक अलग फैक्टर था, तो तीनों को हमने वेरिएबल्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम LCM का मेथड यूज़ करेंगे। आपकी बुक में जो मेथड यूज़ किया गया आपके पास है कि जो भी डिनोमिनेटर्स है ना उनको उनसे आप सबको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको उसी तरह करा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई सा वो मेथड यूज़ करेंगे या जो मेथड मैंने पिछले क्वेश्चंस में करवाया है, ठीक है, वो मेथड यूज़ करें, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास स्टेप्स हैं जिनसे आपकी एक्सरसाइज के करने से यानी इस तरह से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाय x + 2 x - 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे करेंगे तो यहाँ पर x + 2 x - 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मौजूद है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9x²
+5x +7 इक्वल है x +2 x -5 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x है तो x कैंसिल हो जाएगा और a1 से मल्टीप्लाई होगा x +2 और x -5 है। इसी तरह से प्लस b से x +2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर और x -5 और x तो x +2 से x +2 कैंसिल, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मौजूद था x -5 रिमेनिंग बचा। इसी तरह से c और x -5 से x -5 कैंसिल क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है पूरी चीज़, नीचे भी मौजूद है ऊपर भी मौजूद है, कैंसिल हो गई और x +2 आपके पास रिमेनिंग बचा। अब आपका डिनोमिनेटर भी ख़त्म हो गया एक स्टेप के अंदर ही और आपके पास ये रिमेनिंग बच गया। अब यहाँ पर पहले तो हम जहाँ हमने कांस्टेंट का नाम दिया इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, अब हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज़ कि हम खुद ही कोई वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने से हमारी कोई ना कोई टर्म ज़ीरो हो रही होंगी और कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ रही होगी। तो सबसे पहले देखें, अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं x को -2 पुट कर दूँ तो -2 पुट करने से +2 0 हो जाएगी ये टर्म, तो ये पूरा 0 और यहाँ पर -2 पुट करने से c भी 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों में जो कॉमन ब्रैकेट है उसको मैं 0 बनाऊंगी, तो यहाँ पर x की जगह 5 पुट करूँगी, यहाँ भी 5, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और जब ये दो टर्म 0 हो जाएंगी तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। नाउ put x is equals to 0 in equation 2। नाइन एज इट इज़ एक्स की जगह 0 पुट किया, 5 एज इट इज़ एक्स की जगह 0 पुट किया, +7 इक्वल है a1 एज इट इज़ एक्स की जगह 0 पुट किया, एक्स की जगह 0 पुट किया, प्लस b, अब ये 0 एक्स की जगह 0 -5 प्लस c एक्स की जगह 0 0 -5 0 -2 +2 ये हो गया पूरा 0, ये भी हो गया 0 5 0, ये बचा 7 प्लस का +2 -5, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स, तो प्लस माइनस -2 5 10 a1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर c 0 ज़ा 0 b 0 ज़ा 0, ये सब 0 हो गया। यहाँ पर माइनस का 10 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर आके डिवाइड करेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -7/10, ये 10 अपॉन में चला जाएगा, माइनस को ऊपर रखे या नीचे रखे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू के बाद अब हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखें छोटी छोटी सी ट्रिक्स की उसको सोचनी है आपने ना। b की वैल्यू को देखें आपने मालूम करना है, तो b के अंदर वो ब्रैकेट जो इन दोनों जो ब्रैकेट जो इसमें मौजूद नहीं है और इन दोनों में मौजूद है उस ब्रैकेट को आपने 0, यानी x +2 का ब्रैकेट इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे अगर आप +2 वाले ब्रैकेट को 0 कर दें। तो देखें x +2 वाला ब्रैकेट है ना, इसको अगर हम -2 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, इसमें मौजूद ही नहीं है तो ये टर्म 0 नहीं होगी। Now put x is equals to -2 in equation 2। 9 as it is x की जगह -2 प्लस 5 as it is x की जगह -2 प्लस 7 as it is a1 x की जगह -2 और ये +2, x की जगह -2 और ये -5 प्लस b x की जगह -2 और x की जगह -2 -5 प्लस c x की जगह -2 और यहाँ -2 +2 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 एज इट इज़। ये हो गया -2 +2 0, तो a1 हो गया 0। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 और 2 हो जाएंगे -7,
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 2 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 बी बचेगा हमारे पास। ये भी ज़ीरो हो गया क्योंकि -2 + 2 ज़ीरो, इसने सी को ज़ीरो कर दिया, -2 + 2 ज़ीरो, ए को भी ज़ीरो कर दिया। यहाँ पर करें माइनस का 28, ठीक है, माइनस का 28 और प्लस का 7, तो -28 में से +7 माइनस किए तो यहाँ पे बचा माइनस का 21 और 14 यहाँ मल्टीप्लाई करा, इस तरफ आके डिवाइड करेगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। तो बी की वैल्यू आ गई है 3/2। माइनस का, यहाँ पे तो साइन प्लस की हो गई थी, ठीक है, माइनस का 3/2। नाउ सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें वो ब्रैकेट जो सी में मौजूद नहीं है और बाकी दो वेरिएबल्स के साथ मौजूद है उसको ज़ीरो करना होगा। पुट x = अब हम देखें तो इन दोनों में मौजूद है कॉमन, इन दोनों को ज़ीरो करना है, इसको नहीं, तो इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट 5 मौजूद है, तो हम x - 5 x - 5, तो यहाँ हम x को 5 पुट करेंगे ताकि -5 + 5 ज़ीरो हो जाए और ब्रैकेट ज़ीरो की होने की वजह से ये a और b ज़ीरो हो जाएंगे। 5 इन इक्वेशन 2, 9 एज इट इज़। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी a2 की वैल्यू में भी गलत है क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर था, ठीक है, 0 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं, लेकिन -2 का जब स्क्वायर किया तो ये आपके पास 4 हो गया था। ठीक है, मैं b की वैल्यू को दोबारा करा देती हूँ, ये b की वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने x पे स्क्वायर देखा अभी पुट करते हुए, तो मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 + 7 और यहाँ से माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़ा 14 बी, 9 4 ज़ा 36 -10 + 7 इक्वल है 14 बी के। तो ये हो जाएगा 36 में 7 प्लस करें माइनस करें 10 तो 33 प्लस का 33/14, बी की वैल्यू आ जाएगी 33/14। ठीक है, ये है बी की वैल्यू। नाउ 9 एज इट इज़, एक्स की जगह हमने पुट किया 5, इसका स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज़, एक्स की जगह हमने पुट किया 5 + 7, ए एज इट इज़, एक्स की जगह 5, बी एज इट इज़, एक्स की जगह 5 प्लस सी एज इट इज़, एक्स की जगह 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 और 5 5 ज़ा भी 25, 5 और 2 7। अच्छा, ये ज़ीरो हो गया, सर से ए ज़ीरो हो गया और यहाँ से ये भी ज़ीरो हो गया, 5 - 5 इसलिए बी भी ज़ीरो हो गया। 5 और 2 7, 7 5 ज़ा 35 सी। अब यहाँ 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225, 225 में 25 को प्लस किया, 7 को प्लस किया, 257 डिवाइडेड बाई 35, यहाँ मल्टीप्लाई करें इधर आके डिवाइड करेगा सी की वैल्यू। अभी डिवाइड नहीं हो सकते, चेक कर लेते हैं हम, नहीं हो सकते आपके पास, तो ये सी की वैल्यू आ गई, सी = 257 डिवाइडेड बाय 35। नाउ पुट द values of a b c in equation 1।
रीजन 1 थी आपके पास जहाँ पर हमने लेट किया था 9x² प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू आई है -7/10 और ये है x। फिर प्लस b की वैल्यू आई है 33/14 और ये है इसका डिनोमिनेटर में x प्लस 2 प्लस 257/35 और यहाँ है x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं कि अगर आपके पास मौजूद हो a/b डिवाइड हो रहा हो c से, a/b डिवाइड हो रहा है c से, डिवाइड की साइन को हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, सामने वाली फ्रैक्शन को पलट देते हैं, तो a1 ज़ा a और बी सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बी सी कौन है? ये a, ये b और ये c, b और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7/10x प्लस 33/14 x प्लस 2 प्लस 257/35 x माइनस 5। यह आपके पास रिजॉल्व हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर को भी रीचेक कर लेते हैं क्योंकि मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, मे बी ऐसा ना हो, तो रीचेक कर लेते हैं कि गलती कहीं और मज़ीद हुई हो। मैंने 7/10x 33/14x प्लस 257/35 डिप्लाई बाई x माइनस 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके पास। ये था आपके पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 3 भी सॉल्व करेंगे, तमाम पार्ट सॉल्व करवाऊंगी। आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा करने की। अगर आपकी इससे कहीं मिस्टेक होती है तो अपना आंसर आपका नहीं आता वो तो रीचेक कर सकते हैं आप, क्योंकि मे बी बुक में भी कभी कभी गलती होती है, मगर हम इसको बार बार प्रैक्टिस करके आंसर को कन्फर्म करके आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन, अब x माइनस 2 की जो है वो मैं पहले लिख रही हूँ फैक्टर को, और x² प्लस 1 को मैं बाद में लिख रही हूँ। अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें x पे स्क्वायर हो, यानी ब्रैकेट में हो, और x पर स्क्वायर मौजूद हो, और एड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो, यानी कि x² प्लस 1 की टर्म हो, या x² प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो आपने किस तरह से लेट करना होता है, वेरिएबल किस तरह से लेने होते हैं। x माइनस 2 तो एज इट इज़, x² प्लस 1 एज इट इज़। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में जब इसे यहाँ पर करेंगे रिजॉल्व तो न्यूमरेटर हम नहीं लिखते। अब यहाँ पर आपके पास एक फैक्टर ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा a/x माइनस 2 करके, प्लस अब यहाँ पर x पे स्क्वायर है। अगर ब्रैकेट पे स्क्वायर होता ना होल पे, तो हम एक दफ़ा लिखते फिर दोबारा ब्रैकेट को लिखते थे, ठीक है, कांस्टेंट एक ही आता उस वक्त। लेकिन यहाँ पर अंदर स्क्वायर है, तो जब अंदर स्क्वायर होगा तो आपके पास आप bx, एक कांस्टेंट को x की टर्म देंगे और तीसरे कांस्टेंट को दूसरे, मतलब दो कांस्टेंट लिखेंगे ऊपर, एक को x के साथ और एक को अकेले, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म c और एक bx। तो ये a/x माइनस 2 प्लस bx प्लस c/x² प्लस 1 इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, जो भी डिनोमिनेटर में मौजूद है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 2 x² प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 2 x² प्लस 1 से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमरेटर जो हमने मल्टीप्लाई करवाया है आपके पास x² प्लस 2x प्लस 3 रिमेनिंग बचा। यहाँ पर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा a के साथ मौजूद होगा x² प्लस 1। इसी तरह जब x² प्लस 1 को आप और x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी तो कैंसिल, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा bx प्लस c से। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे जहाँ हमने कांस्टेंट सिलेक्ट किए थे, यहाँ इसको 2 का। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x² प्लस 2x प्लस 3 ax² प्लस a प्लस x माइनस 2 को bx से करेंगे तो bx²
और सी एक्स माइनस 2 बी एक्स माइनस 2c। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स को एक तरफ करेंगे, एक्स की टर्म्स को एक तरफ देखेंगे। एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो एक्स स्क्वायर बाहर आया, ए प्लस बी। नाउ इसी तरह से प्लस एक्स सी माइनस 2b। ठीक है, माइनस का टू था, बी था, तो हमने इसको बाद में लिख लिया, सी पॉजिटिव था, इसको पहले लिख लिया। प्लस कांस्टेंट है ए माइनस 2c। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ भी है, एक्स की टर्म है, यहाँ भी है, कांस्टेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मगर यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है। तो हम किसी को भी लाइक टर्म्स को इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि दो कांस्टेंट है, किसी एक की वैल्यू विदाउट हमें मालूम करनी होगी, तो हम इस इक्वेशन का यहाँ से जो है वो सहारा लेंगे और इससे मालूम कर लेंगे ए की वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा ब्रैकेट इसमें बी सी मौजूद है, ये पूरा ब्रैकेट इसमें ए मौजूद है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो कर देती हूँ, बी सी ज़ीरो हो जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 माइनस 2 0, इन इक्वेशन 2 फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a। टू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 p मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस c। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 a, और ये पूरा ज़ीरो हो गया, क्योंकि 2 माइनस 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। 4 और 4 होगा यहाँ से 8 9 10 11, ये हो जाएगा 11/5। a की वैल्यू आ गई 11/5। अब a की वैल्यू मालूम होने की वजह से हम यहाँ से b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम यहाँ से c की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम करेंगे अब इक्वेट लाइक टर्म्स को। अब हम यहाँ मेंशन करें टू डिटरमाइन द रिमेनिंग कांस्टेंट, इक्वेट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में से एक जैसी टर्म्स को इक्वेट करें। अब एक जैसी टर्म्स कौन सी हैं? देखिए भाई, अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म को इक्वेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 इज इक्वल्स टू, साथ में एक्स स्क्वायर लिख लें, बाद में एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दें, ऐसा भी कर लें, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ये आपके पास है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए प्लस बी है, यहाँ पर आपके पास 1 बचा, यहाँ a है और यहाँ b है। अब a मालूम है आपको 11/5, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 11/5 प्लस b, पूरा यहाँ प्लस हो रहा है, साइड पर आके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 11/5। 11/5 माइनस का होगा, ये उधर गया और मैंने साथ में पलट भी दिया, ठीक है। तो ये स्टेप्स बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। देखें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जाके ये माइनस का होगा तो ये माइनस का ही है, ठीक है, और ये यहीं रहेगा, बस मैंने फिर पलट दिया है। बी एज इट इज़ 5 एलसीएम आ गया, 5 मल्टीप्लाई हुआ 5 माइनस 11, तो यहाँ से आ गया -6/5 बी की वैल्यू। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ सी। तो अब हम कर रहे हैं इक्वेट, किन टर्म्स को करें सी की वैल्यू के लिए। देखिए, अब हमें बी की वैल्यू भी पता है, तो हम इस टर्म्स को भी इक्वेट कर सकते हैं, एक्चुअली कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, तो हम कांस्टेंट को ही कर लेते हैं। तो 3 इज इक्वल्स टू a माइनस 2c। 3 कांस्टेंट है, a माइनस 2c कांस्टेंट है, माइनस का 2c उधर जाके प्लस का 2c हो जाएगा,
और 3 वहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ यहाँ आकर ए के साथ माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 11/5 माइनस 3। 2 सी यहीं रहा, 5 एलसीएम आ गया, 11 एज इट इज़ माइनस 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 11 में 15 माइनस 11 किया तो माइनस का 4 अपॉन ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, 5 तो है, रिमेनिंग है ही नीचे। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ के डिवाइड करेगा, तो c इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 10, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब इसको हम जो है वो a b c की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे। Now put the values of a, b, c in equation 1। इक्वेशन 1 है x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 x² प्लस 1। a की आई है वैल्यू कांस्टेंट की 11/5 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू आई है -6/5 और इसके साथ मौजूद है x, ठीक है, इसके साथ मौजूद है x और प्लस c की वैल्यू आई है -2/5। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और नीचे है x² प्लस 1। ये हो जाएगा डायरेक्ट 11/5 x माइनस 2। ये लास्ट क्वेश्चन में समझाया है कि किस तरह हो जाएगा आपके पास। अब आप जो है वो इसे अच्छे से सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर अलग सिंप्लीफिकेशन होगी, ऊपर आपके पास एलसीएम आएगा, दोनों के नीचे 5 मौजूद है, तो ये है -6x प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है, और अपॉन में है x² प्लस 1, तो ये 11/5 x माइनस 2 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, मैंने कॉमन ले ली तो यहाँ से हो गया 6x पॉजिटिव और माइनस कॉमन लेने से हमारे पास ये हो गया प्लस का 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दें और नीचे 5 चला गया तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। रिजॉल्व कर लिया आपने इसे फैक्टर्स में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। x³ प्लस 8x² प्लस 9/x² प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1। ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, मगर इनमें अगर हम देखें तो x² का अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। ऊपर और नीचे जो है वो आपके पास सेम हो रही है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हमें लाजमी होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज के बगैर आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, ठीक है। तो लाजमी याद रखना है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन और न्यूमरेटर की फ्रैक्शन दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उसमें अगर x की एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो जाए तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, या फिर डिनोमिनेटर में जो है वो छोटी हो जाए तब भी आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देन फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब तक कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी तब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले तो रफ में कि ये x² प्लस x प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो x² x ज़ा x³ x² 1 ज़ा x² प्लस x ज़ा x² प्लस x 1 ज़ा x प्लस 1 x ज़ा x प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये x³ x² 2x² x प्लस x 2x और ये प्लस का 1 ये आ गया, तो ये बन जाएगा डिवाइज़र x² प्लस 2x सॉरी x³
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। अगर हम इसको करें 1 से, क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब है तो 1 से करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये प्लस का 1। इसको लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म मौजूद नहीं थी, तो ये एक्स्ट्रा था तो इसको लास्ट में लिख दिया। साइन पलट जाती है, ये कैंसिल आउट हो गया। 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस किया, 6x स्क्वायर 9 में से 1 को माइनस किया, प्लस का 8 और ये प्लस का 2x एज इट इज़। ये चीज़ जो आपके पास आई है ये आ जाएगी न्यूमरेटर में। किस तरह लिखते हैं हम कि जो भी चीज़ आपके पास रिमेनिंग बच जाती है, ठीक है, वो ऊपर आ जाती है। अगर हम लिखें एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये जो आ जाता है ना यहाँ पर, ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे प्लस की साइन आएगी और ये जो बच जाता है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इस तरह ऊपर, इसकी भी साइन चेंज होगी। अच्छा, यहाँ पर इसकी भी साइन चेंज होगी, ये माइनस का 2x बचेगा और अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। तो एक्स प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो चीज़ है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और इसमें से हमें अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फिर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इसको लेंगे अब हम। नाउ 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब ये है लीनियर, यहाँ पर x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस साइन, ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर एक ही कांस्टेंट आएगा ऊपर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो दो कांस्टेंट आएंगे a2x प्लस a3। जब दो कांस्टेंट आते हैं तो एक के साथ हमें x लगाना होता है, ठीक है। इसे अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर किया तो ये कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर, जस्ट न्यूमरेटर रिमेनिंग बचा। यहाँ पे किया तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, a1 मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से प्लस a3x प्लस a2x और a3 मल्टीप्लाई होगा किससे, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल x प्लस 1 से। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। नाउ अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से a1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a1 एक्स स्क्वायर, a1 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ a1 एक्स, a1 1 से मल्टीप्लाई हुआ a1, a2 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ a2 एक्स स्क्वायर, a2 एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ a2 एक्स, a3 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ a3 एक्स और a3 1 से मल्टीप्लाई हुआ a3। एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ करेंगे, एक्स की टर्म्स एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ करेंगे, a1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एक्स के कोफिशिएंट से, और कांस्टेंट टर्म्स है a1 a3। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, एडजस्ट हो गई। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। यहाँ तक करने के बाद सिंप्लीफाई, अब हमें करना क्या है, सॉरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा जो है वो आवाज़ आपको जो है वो स्लो आ रही होगी। अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ से हम अगर इक्वेशन 3 पे वापस जाएं तो इससे हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से इक्वेट करने से नहीं मिलेगी फ़िलहाल। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही पता होना ज़रूरी है। अब हम इक्वेट करें अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट तो a1 a2 है, ना हमें a1 पता है ना a2, तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 पे वापस जाना होता है। यहाँ पर एक इक्वेशन को हमें यहाँ पर यानी इसको a1 को मालूम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर दें x का -1 तो हमें a1 पता चल जाएगा।
A1 पता चल जाएगा, A1 की हेल्प से A2, फिर A2 और A1 की हेल्प से A3। इस तरह हमें तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू, इसको ज़ीरो करने के लिए हमें यहाँ माइनस का 1 पुट करना है, -1 इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स। अब हम ये पुट करें अगर -1 तो 6 एज इट इज़ -1 का होल स्क्वायर, -2 एज इट इज़ x की जगह -1 + 8। नाउ A1 एज इट इज़ -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1 प्लस A2 x की जगह -1 प्लस A3 और x की जगह -1 और ये +1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 × 1 = 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 = 2, ये प्लस का 8। A1 एज इट इज़ -1 का स्क्वायर किया, +1 प्लस माइनस -1 -1 + 1 कैंसिल, जस्ट A1 बचा आपके पास प्लस का, क्योंकि ये प्लस का 1 बचा हुआ है। और यहाँ से ये पूरा का पूरा हो गया है, -1 + 1 0 होने की वजह से पूरा ब्रैकेट 0 हो गया। ये हो गए 10 और 16 A1, तो A1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है 16। A1 की हेल्प से हम A2 मालूम कर लेंगे और A1 A2 की हेल्प से हम A3 मालूम कर लेंगे। नाउ equating like terms in इक्वेशन 4 से हम लाइक टर्म्स इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके मालूम करेंगे बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ 6 और यहाँ है A1 + A2। अगर हमें A2 मालूम करना है तो A1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, तो A2 = 6 - A1, A1 माइनस का होगा उधर जाके, ठीक है। तो A2 = 6 - 16, तो A2 की वैल्यू आ गई -10। नाउ इक्वेट करें हम कांस्टेंट टर्म्स, तो A1 + A3 बराबर है 8 के। तो हमें A3 मालूम करना है, A1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, 8 - 16, तो A3 आ जाएगा -8। A1 आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। नाउ इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ substitute all the constants in equation 1। अब सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पर है x³ + 8x² + 9 अपॉन x² + x + 1 और x + 1 = 1 प्लस, अब पूरा इसका आंसर 6x² - 2x + 8, इस पूरे का आंसर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब हम इसे यहाँ पुट कर सकते हैं 1 प्लस के साथ। तो ये है A1 है 16 और 16 के अपॉन में है x + 1। इसी तरह से यहाँ पर है, आप एक स्टेप और कर सकते हैं, पहले यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करके फिर यहाँ पुट करें, ठीक है। 16 और A2 की वैल्यू है -10, तो -10 अपॉन, अच्छा -10x, और ये भी है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 अपॉन x² + x + 1।
अब हमने इसको प्लस का कैसे कर दिया, देखिए दोनों माइनस के, माइनस अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास दोनों प्लस के जाएंगे, फिर दोनों नेगेटिव। तो ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास इसका आंसर क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके 6 पार्ट्स के मैंने तमाम के तमाम मैं आपको करवाऊँगी।